मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे हमसफर साथियों, सनातन दर्शन श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने समझा था कि भगवान शिव को देवों का देव क्यों कहा जाता है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझते हैं। भगवान योगी स्वरूप में क्यों दर्शाए जाते हैं, उन्हें सम्राट के रूप में क्यों नहीं दिखाया जाता। सनातन दर्शन उन्हें संतुलन के प्रतीक के रूप में क्यों चित्रित करता है। भगवान शिव अपार शक्ति के प्रतीक है। वे चाहे तो सृष्टि के सम्राट के रूप में प्रकट हो सकते हैं या पूर्ण विरक्ति में निर्धन स्वरूप धारण कर सकते हैं, लेकिन वे इन दोनों चरम स्थितियों को नहीं चुनते। वे संतुलन, सामंजस्य और स्वतंत्रता को चुनते हैं। इसलिए शिव को योगी के रूप में दर्शाया जाता है। गणित में जब धनात्मक एक और ऋणात्मक एक जुड़ते हैं तो परिणाम शून्य होता है। शून्य पूर्ण संतुलन का प्रतीक है। योगी इसी संतुलन की अवस्था में स्थित रहता है। योगी पानी के समान होता है, न बर्फ की तरह कठोर न भाप की तरह उग्र। पानी संतुलित, तरल और जीवनदायी होता है। योगी भी संतुलन से जीवन को धारण करता है। योगी मौन, मितभाषी और संयमी स्वभाव का प्रतीक होता है। वह न अहंकारी होता है न स्वाभिमानहीन। वह न प्रभुत्व जताता है न हीनता स्वीकार करता है। वह संतुलन आत्मसम्मान के साथ जीता है। विवेक वह संतुलित भावना है जो हम अपने अनुभवों, दूसरों से मिली सलाह, अपनी अन्य भावनाओं और तथ्यात्मक समझ पर मनन करने की शक्ति है। ऐसा निर्णय ही पूर्ण सत्यता की ओर जाने वाला सही मार्ग माना जाता है। विवेक हमें दृष्टिकोणों से ऊपर उठकर सत्य समझने में सहायता करता है। विवेक से सही निर्णय उत्पन्न होते हैं। सही निर्णय, सही कर्म सफलता की ओर ले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति तन, मन और धन तीनों में संतुलित रहता है। जिसका विवेक जागृत होता है वही वास्तविक योगी होता है। सत्य अक्सर दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। युद्ध में एक पक्ष मृत सैनिक को शहीद कहता है, दूसरा पक्ष उसे शत्रु मानता है। जो पूर्ण सत्य क्या है, यही सापेक्षता विवेक है। प्रकृति विपरीत शक्तियों के संतुलन पर चलती है। जीवन, मृत्यु, दुख, सुख, सृजन, संहार साथ साथ अस्तित्व में रहते हैं। चुंबक तभी कार्य करता है जब सकारात्मक और नकारात्मक ध्रुव हो। ब्रह्मांड भी ऊर्जा संतुलन पर संचालित होता है। इसलिए सनातन दर्शन हजारों वर्ष पहले ही भगवान शिव को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योगी के स्वरूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें समस्त विपरीत शक्तियों के बीच संतुलन के केंद्र के रूप में दर्शाया जाता है। उनमें सृजन की शक्ति भी है और संहार की भी। वे जीवन और मृत्यु दोनों के प्रतीक है। इसलिए शिव न प्रभुत्व का मार्ग चुनते हैं न हीनता का। वे केवल संतुलन का मार्ग अपनाते हैं। सच्ची शक्ति न प्रभुत्व में है न हीनता में, बल्कि संतुलन में है। वो जो संतुलन सीख लेता है वही वास्तविक रूप में शक्तिशाली बनता है। शिव के योगी स्वरूप का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? अपनी राय अवश्य लिखें। अगले भाग में हम शिव के प्रतीकों और आभूषणों का अर्थ समझेंगे। श्रृंखला का तीसरा भाग 28 फरवरी सुबह 7 बजे आएगा। FTSC की ओर से आप सभी को धन्यवाद। मैं आपका हमसफर दोस्त TS। नमस्कार।